हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और स्क्रीन फ्लो के फीचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ डेटा टेबल। जी हाँ, जैसे हमारे पास LWC में लाइटनिंग डेटा टेबल होता है, सिमिलर फंक्शनैलिटी अब हमें स्क्रीन फ्लोज में भी हमें अवेलेबल होती है, और हम डेटा टेबल क्रिएट करने के लिए स्क्रीन फ्लोज का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कस्टम LWC कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए या फिर अगर आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आपको LWC में लाइटनिंग डेटा टेबल इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आप अगर आपका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको लाइटनिंग डेटा टेबल का यूज़ करके आपको डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो उस केस में आप जो स्क्रीन फ्लोज में डेटा टेबल का फीचर अवेलेबल होता है उसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बेसिकली इंप्लीमेंट क्या करेंगे, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अकाउंट है। ठीक है, तो उस अकाउंट से रिलेटेड कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप इनमें से कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी अकाउंट से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको अगर आपको एक डेटा टेबल की फॉर्म में अगर आपको डिस्प्ले करवाना है, तो वो हम लाइटनिंग डेटा टेबल जो हमारे स्क्रीन फ्लो में डेटा टेबल अवेलेबल होता है उसका यूज़ करके आज हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको हम डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ भी कोई भी डेटा आप डिस्प्ले करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फ्लोज में, और यहाँ पे मैं न्यू फ्लो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं अपना जो स्क्रीन फ्लो है उसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा स्क्रीन फ्लो को, और स्क्रीन फ्लो को सिलेक्ट करने के बाद तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो अकाउंट है उससे रिलेटेड डेटा को गेट करना है। ठीक है, तो उस अकाउंट से रिलेटेड डेटा मतलब या कॉन्टेक्ट या अपॉर्चुनिटीज कुछ कोई भी अगर मुझे डेटा किसी पेरेंट रिकॉर्ड से रिलेटेड गेट करना है, तो मुझे सबसे पहले पेरेंट रिकॉर्ड की आईडी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्लो में सबसे पहले तो हमें जो हमारा पर्टिकुलर अकाउंट होगा उसकी आईडी पास करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे किसी भी रिकॉर्ड की आईडी को हम स्क्रीन फ्लो में पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा जिसका जो एपीआई नेम होना चाहिए वो रिकॉर्ड आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और इसका जो रिकॉर्ड नेम होना चाहिए वो होना चाहिए रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है या फिर ये मैंडेटरी है कि जो एपीआई नेम है वो रिकॉर्ड आईडी ही होना चाहिए। अगर आप इसकी जगह पे कोई और एपीआई नेम यहाँ पे यूज़ करते हो तो आप जो है वो आईडी पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो वेरिएबल का एपीआई नेम है वो रिकॉर्ड आईडी ही होना चाहिए। तो इसकी जो टाइप है वो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लूँगा, और यहाँ पे अवेलेबल फॉर इनपुट जो चेक बॉक्स है इसको यहाँ पे मुझे ट्रू सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा डन। अब मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड्स गेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट रिकॉर्ड्स जो मेरा फ्लो में एक्शन होता है इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखूँगा मैं गेट, इसका जो एपीआई नेम है वो मैं लूँगा गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे फिल्टर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू, जो यहाँ पे हम आईडी जो हम इस रिकॉर्ड आईडी वाले वेरिएबल में पास करेंगे वो आईडी यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड आईडी, तो जो भी इस अकाउंट से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी वो इसमें हमारे पास स्टोर हो जाएंगी गेट रिकॉर्ड एक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस अकाउंट से रिलेटेड वो सारी गेट हो जाए, और उनकी सारी फील्ड्स को यहाँ पे हम स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हमारी जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पे हमारी फैच हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को डेटा टेबल में डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे जाऊंगा, स्क्रीन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा टेबल हमारे पास डेटा टेबल इनपुट में यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, और यहाँ पे इसका जो एपीआई नेम है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ पे जो इसका सोर्स कलेक्शन है, सोर्स कलेक्शन में हम सिलेक्ट कर लेंगे अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें होंगी वो हमारी
यहाँ पे डेटा टेबल में डिस्प्ले हो जाएंगी। अब इसके अलावा और हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, अब हमें जो कॉलम्स हैं वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से कॉलम्स हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, एक तो हम अपॉर्चुनिटी का नेम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम, ठीक है, अकाउंट आईडी, और क्या हम डिस्प्ले करा सकते हैं, लेट्स से अमाउंट। ठीक है, और क्या डिस्प्ले करा सकते हैं, स्टेज नेम। ठीक है, ये हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। और मतलब जो भी आपको यहाँ पे कॉलम डिस्प्ले करवाने हैं वो यहाँ पे आप ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कॉलम यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करे हैं वो यहाँ पे हमारे टेबल में यहाँ पे भी हमें विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो फूटर है, फूटर में हम क्या करेंगे फूटर में जो और दूसरे बटन हैं इनको हम हाइड करवा देंगे। प्रीवियस को और पॉज को यहाँ पे मैं हाइड करवा दूंगा, और जो मेरा फिनिश बटन है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अगर आप इसका लेबल चेंज करना है तो आप यूज़ कस्टम लेबल करके यहाँ पे इसका जो लेबल है वो चेंज कर सकते हो, जैसे इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हेडर को आप जो है वो हाइड कर सकते हो। ठीक है जी, अगर मैं इसको डन करूँ तो यहाँ पे हमें ये एरर दे रहा है। अगर हेडर को हमें हाइड करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हेडर को हाइड कर दूं और अगर इसको मैं डन करूं, ओके, तो ये हमें इस देना पड़ेगा यहाँ पे, ये मतलब स्क्रीन का जो नेम है वो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, डिस्प्ले रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, डिस्प्ले रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, ये यहाँ पे मैंने इसका जो लेबल है वो यहाँ पे दे दिया। अब इसको मैं डन करूँगा। अब डन करने के बाद अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, और एक बार डिस्प्ले रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, इसको मैं करता हूँ सेव। ठीक है, इसको सेव किया। इसको एक बार डीबग करके हम देखते हैं, तो इसको मैं डीबग करूँगा। डीबग करने के लिए यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है, इसकी जो अकाउंट आईडी है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, और जैसे ही इसको मैं रन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी स्टेज आ रही है, उसकी अमाउंट आ रही है, अकाउंट की आईडी आ रही है, और अपॉर्चुनिटी का नेम जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे अकाउंट के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वही 4 अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमें डेटा टेबल में भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अपने जो फ्लो को यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं। और अब इस फ्लो को हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड पेज के ऊपर, अकाउंट रिकॉर्ड पेज के ऊपर हम इसको प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अकाउंट रिकॉर्ड पेज के ऊपर, इसको यहाँ पे एडिट पेज करूँगा। ठीक है, हमारा जो पेज है वो एडिट हो रहा है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने फ्लो अपना क्रिएट किया है उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है जी, तो हमारा जो फ्लो है उसको यहाँ पे हम ये हमारा जो फ्लो है इसको यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। फ्लो, ठीक है, यहाँ पे हमें अपना जो फ्लो है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा जो फ्लो है वो है डिस्प्ले रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और रिकॉर्ड आईडी को जो यहाँ रिकॉर्ड आईडी पास करने के लिए पास रिकॉर्ड आईडी इनटू दिस वेरिएबल। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आईडी हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, तो इस अकाउंट की रिकॉर्ड आईडी पास करने के लिए सिंपल इसको यहाँ पे मैं इस चेक बॉक्स को यहाँ पे मैं ट्रू सेट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली इस अकाउंट की जो रिकॉर्ड आईडी है वो मेरे फ्लो में पास हो जाएगी। तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे सेव। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया, और जैसे ही यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा तो ऑर्डर तो हमारी ऑटोमेटिकली जो रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे डेटा टेबल में डिस्प्ले होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं
ड्रॉप डाउन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनका जो डेटा है वो यहाँ पे मुझे फ्लो में यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि आगे का हमारा कोई भी हमने ऑपरेशन सेट नहीं किया है। सिंपल डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे हमने आगे कुछ भी यहाँ पे और फंक्शन ऐड नहीं करे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ यहाँ पे डिस्प्ले और मैसेज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था वो ये था कि कैसे जो डेटा टेबल है इन स्क्रीन फ्लो उसका यूज़ करके कैसे हम डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग दी डेटा टेबल। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम डेटा टेबल का यूज़ कर सकते हैं इन स्क्रीन फ्लो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।